धोखा उड़े तो शुरुआत हुई। हाँ, शुरुआत से धोखा होगा। अब इसको भाई बना के घर रख रखा था, हमारे सामने इसको गाली बकती थी, मैं जब भी नहीं समझ पाया। मेरा एक यार दोस्त है तो मोनू, 3 साल हो गए, तो फिर आप वहाँ से करनाल जाते हो? करनाल जाते हैं हम 2012 में, 2009 से स्टोरी शुरू। ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल की राम राम। हाल फिलहाल आप हासी मौजूद हाँ, हासी हुकुमचंद पार्क में मौजूद हाँ। आप देखने लग रहे हो काफ़ी सारी वीडियो अपनी हासी पार्क तो आने लग रही हैं। मतलब के है कि यो भाई अपने दौरे बैठा है कि मैं मामला के है रोज मामला तो हमने बतावांगे सारा मामला के है। मामला आड़ा जो लिव रिलेशन का जो मामला है, जो अपना जो डिमक की तरह जो इस देश में फैल रहा है, वो मामला ही फिर लेके आए हैं हासी शहर के अंदर तय। इस भाई ने पूछांगे मामला इस भाई का इतना खतरनाक है अगर देख जो राखी कैसे कहाँ पे जो राखी का जो पावन त्यौहार हुआ उसे के आधार पर कर दे धर्म का भाई जो एक चित्तौड़गढ़ की जो रानी ने जो हुमायूं के पास जो धागा भेजा था जो अपनी रक्षा के लिए, उस राखी के ऊपर तारम तार करने वाला एक शर्मनाक है, कह सकते हैं कि भाई शर्मनाक मतलब घटना कह सकते हैं कि भाई इस तरह की घटना है। मतलब जो आजकल जो इस देश में जो हरियाणा में जो लिव रिलेशन ने जो देश का जो डिमक बन के जो खान लग रही है उसे पर बातचीत करने खातर यो भाई दौरे बैठा है। उसी का एक ऐसा यो भाई भी अपने दौरे बैठा है जो लिव रिलेशन का सताया हुआ यो भाई बैठा है। मतलब कि एक घर परिवार 2 घर 3 घर मतलब जितने भी जो इस तरह संबंधित है मैं उन घरों का नाश होने लग रहा है एक लिव रिलेशन के कानून खातर। जगह जगह इसकी आवाज़ उठाई जाए लेकिन कुछ नहीं होता कि क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका ने इसको मंजूरी दे रखी है। सबसे बड़ा मेरा सवाल था कि राखी का मतलब क्या है? एक बहन भाई का जो नाता, उस नाता आज फिर शर्मसार तार हुआ है। तो मतलब यो जो भाई बता हुआ अकबर वो शर्मसार तार को कहा। मैंने आप लोग पहले बताई थी जो रानी ने भेजी थी हुमायूं को, तो मतलब रक्षा के लिए भेजी थी। जो बहन भाई का जो नाता माना जाता है एक रक्षा के लिए माना जाता है, तो उस राजा ने जाकर हुमायूं ने उस बहन ने की जो रक्षा करी थी उसे पर बातचीत करने खातर भाई बैठा है। लिव रिलेशन का मामला हासी शहर के अंदर मौजूद था। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। भाई साहब अपना शुभ नाम बता दो। मिथुन। मिथुन पूरा नाम ये मिथुन है। हासी शहर हमारा खुद का मकान नहीं है। हाँ। तो एक बात सुनो भाई साहब, आज यूट्यूब पर काफ़ी सारे लिव रिलेशन के मामले आने लग रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, खासकर अपना हरियाणा का बुरा हाल नहीं हो चुका है कि भाई लिव रिलेशन के मामले इतने हैं। घर नहीं तो घर देखा घर नहीं बोला, गाड़ नहीं देखा तो गाड़ बोला। मतलब कूण काण में 4था 5वां 6ठा 10वां घर में गाड़ नहीं तो परली गाड़ में पान लग रही। हाँ पान लग रहे हैं, बहुत पान लग रहे जी। तो उसे के सताए हुए आप आड़ा पूछे हो। हाँ, ठीक है। तो भाई साहब यूट्यूब पे ही फिलहाल आपने मीडिया का सहारा क्यों लिया? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरी सरकार भी सुने, सरकार से हाथ जो के विनती है मेरी, मेरा केस थोड़ा सीरियस ही ले, पड़ताल करे पूरी। मेरी वाइफ के जो फ़ोन है उनका कॉल डिटेल निकले, कब से प्लानिंग चल रही है। जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है मेरे को मारने की प्लानिंग चल रही थी। अब उनको चीड़ है, बच कैसे गया? जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं मरते मरते 2 बार सुसाइड करने गया हूँ। रातों को शमशाने घाटों में जाता था, पता नहीं क्या खुआया था क्या नहीं भगवान जाने। मैं एक किस्म का पागल ही हो गया था लगा लो। अब ठीक हुआ हूँ मैं धीरे धीरे। अब मुझको सब याद आ रहा है, पुरानी बातें सब याद आ रही है। इन्होंने बहुत गणनीय हरकत की है। पैसे दे के एक बरखा नाम की औरत मेरे पीछे लगा दी थी, वो मेरे को बाहर घुमाती थी, ये उसके साथ बाहर घूमती थी। मेरे को शक होने नहीं दिया इसको, मेरे आगे इसको गाड़ी बकती थी, तू हमारे घर ना आएगा। वो पीछे से हमारे घर आता था। मैंने अपने लड़के से पूछी, 8 साल वाले लड़के से, मजबूर होके। भाई किसी माँ बाप का फर्ज नहीं है अपने मुद्दा के हिसाब से कुछ सारा बाद में पूछेंगे आपने। मतलब एक बात है, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ हो, कल ने आपकी वाइफ है जी अरवानो को है अगर भाई इन्होंने आपने मेरी बेइज्जती कराई दी, इसका जिम्मेवार कौन होगी? बेइज्जती क्या करा दी? सबको पता है, गली में पता करो। मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिम्मेवार खुद बनोगे फिर आप? मैं बनूंगा। अगर मैंने गलती की है मैं जिम्मेवार हूँ, मेरे को सज़ा दे कानून। अगर मैंने कहीं गलती करी है किसी चीज़ की, मेरे को सज़ा दे, मैं मंजूर है। मेरे को जो भी सज़ा देगी सरकार मैं मंजूर करूँगा। और इन्होंने प्लानिंग रच के करी तो सरकार की भी फर्ज बनता ना एक बारी मेरा केस देख के इन्होंने क्या क्या हरकत की है क्या नहीं करी। 6-7 साल से मेरे पीछे लग रहा है ये लड़का। करनाल से लगा था, इसको भाण बोलता था, बकायदा राखी बंधवाई है। मेरे को खुद बोला था एक दिन राखी बंधवा लूँ, मगर ना यार मेरे को विश्वास है तेरे ऊपर, मैं कोई दिक्कत नहीं। मुँह पे हमारे सामने ही हमारी गली से पता कर लो, उस लड़के को गाली काटती थी मेरी वाइफ और पीछे से आता था।
मैंने मजबूर होकर अपने लड़के से पूछी है, बाकी किसी माँ बाप का फर्ज भी नहीं है अपने बच्चों से ऐसी बात पूछना, मैंने मजबूर होकर पूछी है। तो उस लड़के की, मेरे जो बड़ा लड़का है उसकी याददाश्त सही है, वो सारी बात बता देता है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर मैंने पूछा धीरे धीरे, इस साजिश में मेरी सास दुर्गा देवी, उसको भी पता था। मैं रोहतक गया हूँ जहाँ इन्होंने पहले कमरा ले रखा था, वहाँ मैंने जाकर पता करके मैंने अपनी सास की फ़ोटो दिखाई है, शंकर की फ़ोटो दिखाई है, मेरे साले का नाम है छोटे का, जो मेरे पास ही रहता था यहीं, काफ़ी साल रहा है। एक बात बताओ भाई साहब, आपने इतने आरोप ला दिए, मान ले ये जो आरोप लाया आपने, इनका कोई सबूत भी है? वैसे कोई आरोप सबूत मैं दूंगा जी सारे, मैं सबूत ही इकट्ठे करने लग रहा हूँ। सो नहीं रहा मैं, सोया तो बहुत हूँ, नींद की गोली देके पता नहीं कितने साल दी होगी, भगवान जाने। अब जागा हूँ मैं। मामले की थोड़ी शुरुआत कोशिश करा भाई साहब, नू बताओ अपनी शादी ने कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी। अपनी वाइफ का नाम क्या है? सीता, सीता खन्ना, ओम प्रकाश की लड़की है, कहाँ से है? पानीपत से। पानीपत से। अच्छा, तो भाई साहब आपकी शादी को 10 साल हो गए, फिलहाल आपकी वाइफ को जाए हुए कितने दिन हो गए? 5 महीने, ओ साल हो जाएगा अब 10 अप्रैल को। 1 साल हो गया? हाँ जी। अच्छा, 1 साल हो गया। आपको बच्चे कितने? 2 लड़के हैं जी, एक 8 साल का, एक 6 साल का। अच्छा, 2 बच्चे। तो मतलब 2 बच्चे 2 लड़के। तो आपकी जो वाइफ थी, मतलब जो सीता बता रहे हो, तो मतलब 1 साल से ही गई है, मतलब 1 साल कह रहे हो आप, लगभग एट इतना ही हुआ होगा। तो कारण भी थोड़ा बहुत रहा होगा भाई, वो इतने दिन किस तरह रहती थी? मतलब 1 साल 9 साल तो बाकी रह गए, 9 साल का कैसा व्यवहार था? बस हर बात, हर जगह उसने वही एक्टिंग की है जो करनाल से करती आ रही है। कभी भी उन्होंने वो मकान नहीं लिया। जहाँ करनाल से किस तरह? करनाल हम रहते थे किराए पे, यहाँ से हमने लव मैरिज की थी 2012 में चले गए थे, तो हम किराए पे रहते। की लड़की और आप करनाल रहते थे, हाँसी के हो? हाँसी से हम, तो हम करनाल रहने लग गए थे। फिर एकदम ठीक नहीं था, आना मानी नहीं थे, हम करनाल रहने लगे। लव मैरिज हुई है, कैसे क्या कुछ मिला, थोड़ा बता सकते हो? कुछ नहीं मिला था हमको, एक ही कैसे मिले थे वैसे आप? ये शादी में आई हुई थी मेरी सिस्टर की, ये रिश्तेदारी में लगती है हमारे वैसे। हाँ हाँ। मेरे जो चाचा है ना उनकी साली लगती है, हमारे जो बिरादरी ना उसमें चाचा भतीजा घर में ब्याह सकते हैं, हमारा ये रिश्ता था। तो ये नंबर ले गई थी, मेरी सिस्टर से बातचीत हुई, ऐसे 3 साल तक इसने नाम नहीं बताया था अपना सीता है। अगर ये मेरे को पहले नाम बताती मैं सीता हूँ, तो मैं ये गिरोनी हरकत कभी नहीं करता, क्योंकि परिवार में थी। इन्होंने कोमल बल के नाम बात करी है, मैं जब भी नहीं समझ पाया, जो लड़की शुरू से झूठ बोल रही है वो आगे क्या सच बोलेगी। बकाया था इन्होंने खर्चे केस डाल रखा था, फिर इतने पैसे आए कहाँ से, मैंने बैंक बुक सब चेक करवाए, हर सबूत इकट्ठे करने लग रहा हूँ। सबूतों का तो मैं भंडार लगा दूंगा। मैं वहाँ भी जाया जहाँ सुनील बंजारा हिसार रहता था, मिल गेट में, उधर मकान मालिक से मैंने पैर पकड़े, पूछे, मगर ये मेरी वाइफ और ये दोनों इकट्ठे आए, पहले खूब आए हैं यहाँ पे, स्कूटी पे बैठ बैठ के आता था। और फिर वो सामान वहाँ से खाली करके हमारे घर रख गया था वो, एक इसका कूलर है, एक इसका गद्दार जी हमारे घर रखा है वो। और फिर धीरे धीरे करते करते मेरे को ये समझ नहीं आ रही मेरी सासू को चोर क्यों पसंद आया। तो चोर है आप जो लव मैरिज वाली बता रहे थे, आप मुद्दा तो थोड़ा भटकन मारे हो, मतलब ओड़ा तो आपकी शुरुआत हुई थी, तो लव मैरिज हुई थी? हाँसी से हुई थी हमारी शुरुआत से। हाँसी मिली थी पहले? आप तो आप करनाल करे थे? हाँसी से हमारी शुरुआत हुई थी, फिर मैं करनाल जाके रहने लग गया था। फिर ये भी इन्हीं के मेरे रहने लगे थे, वैसे कोई काम भी नहीं? मेरी मम्मी करनाल की है। अच्छा, मेरे मम्मी करनाल, नानकर आ करते? हाँ, नानकर आया करती थी। अच्छा, हम काफी कोई मैरिज मुरिज में थी? हाँ, शादी में आ रही थी, अब की भांजी की शादी में आ रही थी, मेरी सिस्टर थी वो, ताऊ की लड़की सगी। अच्छा, उनकी शादी में मेरी सिस्टर से पता नहीं किससे थोड़ी बहुत जान पहचान होगी आपकी? हाँ, जान पहचान होगी काफ़ी, वैसे तो जानते पहचानते आते जाते थे ये, लेकिन हमको नहीं पता था ये लड़की मेरे से बात करे, मेरे को नहीं पता। 3 साल मेरे को नहीं पता चला। 3 साल बाद इसने मेरे को बताया, मैं ही कोमल हूँ, मैं ही सीता हूँ। फिर मैंने भी कर ली शादी, क्योंकि मेरे माँ बाप गुजर चुके हैं। मतलब 3 साल आपके साथ बातचीत हुई? नाम चेंज कर नाम चेंज करके हो, मैंने शक्ल नहीं देखी, ना मैंने कभी मिलने की कोशिश की, ना इसने कभी बुलाया। तो मेरे को ऐसे ही बस धोखा रखा। तो मतलब 3 साल पहला तो धोखा उड़े थे शुरुआत? हाँ, शुरुआत से धोखा होगा। अभी इसको भाई बना के घर रख रखा था, हमारे सामने इसको गाड़ी बकती थी, मैं जब भी नहीं समझ पाया। मेरा एक यार दोस्त है, 3 साल हो गए, तो फिर आप वहाँ से करनाल जाते हो? करनाल जाते हम 2012 में, 2009 से स्टोरी शुरू हुई थी। 9 के मेरे को पता चला 2012 में यही कोमल यही सीता। मैंने फिर जहेज कर लिया, मैं शादी करनी तेरे से करनी है, इसने भी कर लिया। हमने घर बात चलाई, तो मेरी सास नाट गई थी, बोला इससे नहीं करूँगी, काले चोर से कर दूंगी, गटे से गटे इंसान से कर दूंगी, लेकिन इससे नहीं करूँगी, नाट गई थी साहब। फिर भागने की तैयारी कर ली, फिर हम आगे
फिर दो मेरा जो बड़ा लड़का हुआ है ना, करनाल में हुआ था वो, उसके बाद मेरी सास का आना जाना हो गया। उसी वक्त मेरी सास को ये चोर मिला वहाँ, पता नहीं क्या गोली दी, क्या दिया है। कभी मेरी सास ने आज तक इतने साल हो कभी सिर पर वाइफ को लेके भाग गया, इस लड़के का क्या नाम है? सुनील बंजारा उफ चोर है, ये चोरी का काम करता है। चोर है? हाँ चोर है जी, मानता ना उफ। देखो आप ऐसी कैसी के बारे में ऐसी कैसे मैं कह सकता हूँ, मेरे भाई का केस बार है, आप कहीं भी चेक कर सकते हो। सुनील बंजारा भिवानी उफ बच्ची उफ टोगो, करनाल का इसकी केस बार है। करनाल चोरी की थी इसने। अच्छा, फतेहाबाद 2017 में चोरी हुई थी, बहुत तकड़ी हुई थी बुन्ना के अंदर, वहाँ पे यही था। उससे बगैर मेरे को पुलिस भी ले गई थी। यही भगवान मेरे को बचा रहा था, समझा रहा था ताकि ये घर में ना पड़े। फिर आ गई इन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी, भाई मेरे पर गलती होगी, मैं आप चोरी चारी नहीं करूँगा, मेरे को काम न दुआ दे। मेरी वाइफ ने पता नहीं कब तो इसको कमरा दुआ दिया, मेरे को नहीं पता इस बात का, कब क्या दुआया कब नहीं। फिर ये हाथ पैर जोड़ने लग गया, मैंने अपने साथ काम पे रख लिया। फिर ये बोला भाई 1-2 दिन तो हमारे घर सोया ही। फिर इसने अलग कमरा ले लिया। मेरी वाइफ ने दुआ दी पीछे से। मैं तो होटल पे जाता था, 12 से 12 ड्यूटी थी मेरी, 12 से 12 मेरी ड्यूटी थी होटल पे। मैं रात को 12 बजे आता था, मेरे को नहीं पता दिन में क्या हो रहा है। मैंने ना तो कभी चेक करा ना कुछ करा, ना मेरे वाइफ का फ़ोन चेक करा, कभी भी नहीं करा। उसी चीज़ का फ़ायदा उठा। दूसरी बात यह है कि आँख मिच के विश्वास करता था मैं उसमें। मेरी बहन भी कहती थी भाई इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कभी भी। मैंने विश्वास करा, उसने विश्वास का फ़ायदा उठाया। इनके चाहे भी फ़ोन रिकॉर्ड निकाला के देख लो, बहुत सालों से सेटिंग इनकी। और जब तुम्हारी सेटिंग थी यार, मेरे को सच्चा बताता, मैंने सच्चा प्यार करा था सीता से। एक बार कहती ना, मैं सब कुछ छोड़ देता उसके लिए। भाई कोई बात नहीं, जब तुम मेरे साथ खुशी नहीं रह सकती, ये थोड़ी प्यार को पाना ही खुश होता है। मैं खो गई पा लेता, खुश रहता, खुश रहती। तू सामने इतना सेंटर क्यों रचा? उधर मेरी सास को ही पता था, मेरी बेटी को खुद कराने वाली सब कुछ, वो ये कमरा दिवाने वाली सब कुछ पता उनको, फिर भी इतनी कहानी रच दी। समझ में नहीं आ रहा क्या कहानी। अरे जब तने इससे शादी करनी थी, मेरी ज़िंदगी की 10 साल क्यों ख़राब करे? ये मेरी दाढ़ी सफ़ेद होगी पूरी, पता नहीं क्या क्या खिलाया क्या क्या नहीं, मेरी इतनी उम्र नहीं है। तो आपने एक बार वो मामला देखा है, और मैंने मामला किया था कि भाई नन्नू इस भाई का धोखा हो, एक बहन भाई का जो नाता हो तारम तार हो जी है। और फिर दोबारा से तो मैंने भाई ने और दोबारा पूछांगे, दोबारा से